अंतरिक्ष यात्रा, नई टेक्नोलॉजी और बेसिक फिजिक्स का मजेदार मेल है। धरती के बाहर जाने की मुश्किलों को समझने के लिए हमें सबसे पहले अंतरिक्ष में गति और बलों को कंट्रोल करने वाले बेसिक प्रिंसिपल्स को समझना होगा। यही प्रिंसिपल्स हमारे रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट के डिजाइन का आधार हैं, जिनसे वो अंतरिक्ष में ट्रैवल करते हैं। सोचो, आप एक बास्केटबॉल पकड़े हुए हैं। जब आप इसे फेंकते हैं तो आप गेंद पर एक फोर्स लगाते हैं जो इसे आगे बढ़ाता है। यह सिंपल एक्शन न्यूटन के मोशन के नियमों के हिसाब से रॉकेट प्रोपल्शन का आधार है। लेकिन पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से बचने के लिए सिर्फ फेंकने से ज्यादा कुछ चाहिए। इसके लिए बहुत ज्यादा पावर और फोर्सेस की डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए। यहीं पर फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। रॉकेट इंजन्स की पावर का यूज करके और ट्रेजेक्टरीज की केयरफुली कैलकुलेशन करके हम पृथ्वी के ग्रेविटेशनल ग्रिप से बाहर निकल सकते हैं और खुद को विशाल अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। लेकिन अंतरिक्ष यात्रा सिर्फ पावर के बारे में नहीं है। यह फिनेस, प्रिसिजन और उन फोर्सेस के डेलिकेट बैलेंस के बारे में है जो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल करते हैं। अंतरिक्ष यात्रा के बीच में एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। हर एक्शन का एक इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। यह न्यूटन का गति का तीसरा नियम है और यही रॉकेट प्रोपल्शन का बेसिक प्रिंसिपल है। रॉकेट्स एक डायरेक्शन में मास एक्सपेल करके थ्रस्ट जनरेट करते हैं जो रॉकेट को ऑपोजिट डायरेक्शन में प्रोपल करता है। एक हवा से भरे गुब्बारे की कल्पना करो। जब आप गुब्बारे का मुंह खोलते हैं तो हवा बाहर निकलती है और गुब्बारे को आगे बढ़ाती है। रॉकेट्स भी ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर। एक कंबस्टन चेंबर में फ्यूल जलाकर रॉकेट्स गर्म हाई प्रेशर गैस बनाते हैं। फिर इस गैस को एक नोजल के जरिए हाई वेलोसिटी से बाहर निकाला जाता है, जिससे थ्रस्ट जनरेट होता है और रॉकेट ऊपर जाता है। पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से बचने के लिए रॉकेट्स को एस्केप वेलोसिटी अचीव करनी होती है, जो लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड या 25,000 मील प्रति घंटा होती है। यह वेलोसिटी पृथ्वी के ग्रेविटेशनल पुल से बचने और उसके चंगुल से निकलने के लिए जरूरी है। रॉकेट की एग्जॉस्ट वेलोसिटी जितनी तेज होगी, उतनी ही एफिशिएंटली वो एस्केप वेलोसिटी अचीव कर पाएगा। कई दशकों में वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए कई प्रोपल्शन सिस्टम्स डेवलप किए हैं। हर सिस्टम के अपने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस होते हैं जो इसे स्पेसिफिक मिशंस और एनवायरनमेंट्स के लिए सूटेबल बनाते हैं। केमिकल रॉकेट्स, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के मेन सिस्टम्स हैं, थ्रस्ट जनरेट करने के लिए फ्यूल और ऑक्सीडाइजर के कंबस्टन पर डिपेंड करते हैं। ये रॉकेट्स बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए ये पृथ्वी की सरफेस से पेलोड्स लॉन्च करने और ऑर्बिट में भेजने के लिए आइडियल होते हैं। लेकिन इनका ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन डीप स्पेस मिशंस के लिए इनकी रेंज और एंड्योरेंस को लिमिट करता है। दूसरी तरफ आयन प्रोपल्शन सिस्टम्स इन स्पेस मैन्यूवरिंग के लिए ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट ऑप्शन देते हैं। ये इंजन्स, प्रोपेलेंट आमतौर पर क्सीनॉन गैस को आयोनाइज करते हैं और आयंस को इलेक्ट्रिक फील्ड के जरिए एक्सेलरेट करते हैं, जिससे थ्रस्ट क्रिएट होता है। हालांकि आयन थ्रस्टर्स केमिकल रॉकेट से बहुत कम थ्रस्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनकी एफिशिएंसी एक्सटेंडेड मिशंस और लॉन्ग डिस्टेंसेस पर प्रिसाइज मैन्यूवरिंग के लिए अलाउ करती है। सेक्शन 4, नेविगेटिंग द कॉस्मिक बैलेट ऑर्बिटल मैकेनिक्स एंड प्रिसाइज मैन्यूवर्स। एक बार जब स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाता है तो वह ऑर्बिटल मैकेनिक्स के दायरे में प्रवेश करता है, जो ग्रेविटी और मोशन का एक कॉम्प्लेक्स डांस है। इन प्रिंसिपल्स को समझना स्पेसक्राफ्ट को एफिशिएंटली मैन्यूवर करने और उनके इंटेंडेड डेस्टिनेशंस तक पहुंचने के लिए बहुत जरूरी है। सदियों पहले बनाए गए केपलर के प्लैनेटरी मोशन के नियम ऑर्बिटल मैकेनिक्स को समझने का आधार प्रदान करते हैं। ये नियम सूर्य के चारों ओर ग्रहों के इलिप्टिकल पैथ्स का वर्णन करते हैं और पृथ्वी या अन्य सेलेस्टियल बॉडीज की परिक्रमा करने वाले आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स पर भी लागू होते हैं। वेलोसिटी चेंजेस, जिन्हें डेल्टा वी कहा जाता है, की प्रिसाइज कैलकुलेशंस स्पेसक्राफ्ट के ऑर्बिट को बदलने के लिए जरूरी है। इन मैन्यूवर्स को केयरफुली प्लान और एग्जीक्यूट करके स्पेसक्राफ्ट अपनी एल्टीट्यूड, इंक्लिनेशन और यहां तक कि अंतरिक्ष में अन्य ऑब्जेक्ट्स के साथ रॉन्डेवू भी एडजस्ट कर सकते हैं। इन इंट्रिकेट मैन्यूवर्स के लिए मेटिकुलस प्लानिंग और प्रिसाइज एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है, जो स्पेस एक्सप्लोरेशन में मैथमेटिक्स और फिजिक्स के महत्व को हाईलाइट करता है। सेक्शन 5, बियॉन्ड द होराइजन, एडवांस्ड कंसेप्ट्स एंड द क्वेस्ट फॉर इंटरस्टेलर ट्रैवल। जबकि हमने अंतरिक्ष अन्वेषण में काफी तरक्की की है, हमारी मौजूदा टेक्नोलॉजीज हमें अपने कॉस्मिक बैकयार्ड तक ही सीमित रखती है। तारों के बीच की विशाल दूरियां इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए
एक बड़ी चुनौती पेश करती हैं, जिसके लिए इनोवेटिव प्रोपल्शन सिस्टम्स और फिजिक्स की गहरी समझ की आवश्यकता होती है। एक कॉन्सेप्ट जिसने वैज्ञानिकों और साइंस फिक्शन एंथुसियास्ट की कल्पना को समान रूप से आकर्षित किया है, वह है वार्प ड्राइव। यह थियोरेटिकल प्रोपल्शन सिस्टम, जिसे अक्सर साइंस फिक्शन में दिखाया जाता है, स्पेस टाइम को ही विकृत करके अंतरिक्ष यान को प्रकाश की गति से भी तेज यात्रा करने की अनुमति देगा। जबकि वार्प ड्राइव्स अटकलों के दायरे में ही रहते हैं, वे अंतरिक्ष यात्रा की सीमाओं को आगे बढ़ाने की हमारी इच्छा को दर्शाते हैं। अन्य थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स जैसे वर्म होल्स इंटरस्टेलर शॉर्टकट्स के लिए आकर्षक संभावनाएं प्रदान करते हैं। वर्म होल्स स्पेस टाइम में दूर के बिंदुओं को जोड़ने वाली हाइपोथेटिकल सुरंगें संभावित रूप से हमें कन्वेंशनल तरीकों से लगने वाले समय के एक अंश में विशाल कॉस्मिक दूरियों को पार करने की अनुमति दे सकती है। हालांकि वर्म होल्स का अस्तित्व और स्थिरता बेहद अटकलें ही हैं। Section 6. The challenges of space, inertia, gravity, and the relativistic realm. अंतरिक्ष यात्रा चुनौतियों से भरी है, अंतरिक्ष के कठोर एनवायरनमेंट से लेकर हमारी वर्तमान टेक्नोलॉजी की सीमाओं तक। इनर्शिया, किसी वस्तु का गति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति अंतरिक्ष यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक बार जब कोई स्पेसक्राफ्ट गति में होता है तो वह तब तक एक सीधी रेखा में निरंतर गति से यात्रा करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्य न करे। ग्रेविटी, द्रव्यमान वाली वस्तुओं के बीच आकर्षण का बल स्पेसक्राफ्ट पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अपने आसपास की वस्तुओं के प्रक्षेप वक्र को प्रभावित करता है, जिससे वे घुमावदार रास्तों का अनुसरण करते हैं या कक्षा में प्रवेश करते हैं। अंतरिक्ष अभियानों की योजना बनाने और अंतरिक्ष यान की पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए इन गुरुत्वाकर्षण प्रभावों को समझना महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे हम अंतरिक्ष में आगे बढ़ते हैं और प्रकाश की गति के करीब पहुंचते हैं, हम आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के दायरे में प्रवेश करते हैं। यह सिद्धांत, जो गुरुत्वाकर्षण को द्रव्यमान और ऊर्जा के कारण स्पेस टाइम की वक्रता के रूप में वर्णित करता है, उच्च गति और मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रों में तेजी से महत्वपूर्ण हो जाता है। Section 7. Pushing the boundaries, current research and the future of space exploration. वैज्ञानिक और इंजीनियर अंतरिक्ष अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। रिसर्च एफिशिएंट प्रोपल्शन सिस्टम्स पर केंद्रित है, एडवांस्ड मटेरियल्स पर और लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस फ्लाइट सॉल्यूशंस पर। न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोपल्शन अविश्वसनीय गति से विशाल दूरियों को तय करने में सक्षम बना सकता है। हालांकि अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बाकी हैं। एडवांस्ड मटेरियल्स अंतरिक्ष की स्थितियों का सामना कर सकते हैं। ये मटेरियल्स हल्के, टिकाऊ स्पेसक्राफ्ट बनाने में मदद करते हैं। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य बहुत आशाजनक है। जैसे जैसे हम नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करेंगे, हम ब्रह्मांड में और आगे बढ़ेंगे, हमारी जिज्ञासा और अंतरिक्ष में अपने स्थान को समझने की इच्छा से प्रेरित होकर।